कश्मीर, आतंकवाद और पाकिस्तान, इस विषय पर एक वीडियो, पुराना वीडियो, संसद का वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भाषण दे रहे हैं। इस वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पे जो धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी लोग नहीं बता पा रहे हैं किस डेट का, कहां का, कब का वीडियो है ये। इसीलिए हम इस वीडियो का पूरा पुख्ता जानकारी हमने निकाल करके लाया है और ये वीडियो हम पूरा वीडियो भी आपको दिखा देंगे इस वक्तव्य के बाद। ये वीडियो 26 मार्च 2002 का है और इस दिन सुबह के 11:30 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसे जॉइंट सेशन कहा जाता है। देश की संसद में जब कोई बिल एक सभा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं एक जगह पास हो जाए और दूसरी जगह पास नहीं हो, तो ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और वहां पे वोटिंग करवाया जाता है। ऐसा देश में बहुत कम बार हुआ है, मात्र 3 बार हुआ है। एक 1961 में हुआ, एक 1978 में हुआ और एक 2002 में हुआ था, जब पोटो कानून, देखिए पोटा और पोटो अलग है। पोटो का मतलब हो गया जो लास्ट में ऑर्डिनेंस शब्द है, इसलिए उसको पोटो कहा गया। जब वो एक्ट बन गया तो वो ए हो गया और वो पोटा हो गया। तो पोटा कानून जो कि टाडा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, उस कानून को जब पास कराया गया तो लोकसभा में तो पास हो गया था, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन राज्यसभा में नहीं पास हो पाया था क्योंकि लगभग 20 राज्यों में गैर एनडीए की सरकार बनी हुई थी। ऐसे समय में देश में तीसरी बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया और उसमें इस कानून को अंततः पास करा लिया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने ये पूरा वक्तव्य दिया था जो अभी आप सुनेंगे। और इसमें लगभग 31 लोगों ने बोला है, जिसमें से बिहार के भी बहुत सारे लीडर ने बोला है, जिसमें से खास करके आरजेडी की तरफ से रघुवंश बाबू ने बोला था। आपके जो जेडीयू है उसकी तरफ दिग्विजय सिंह जो हुआ करते थे, उन्होंने बोला था। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने, आडवाणी जी ने। और इस पूरे डिबेट का लगभग जो 9 घंटे, 9.5 घंटे ये डिबेट जो चला है, 9.5 घंटे, इसमें जो झगड़ा हुआ था, ये झगड़ा हुआ था जब वाजपेयी जी बोल रहे थे और सोनिया गांधी जी ने जो स्पीच दिया था उसमें कुछ आपत्तिजनक वक्तव्यों के ऊपर वो बोल रहे थे, तब बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए और इस वीडियो में क्या कुछ किया गया था। ये बस आखिरी जाते जाते बता देते हैं कि इसके पहले 2002 में पोटो कानून के आने से पहले जब 2 बार जो इस तरह से जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में लाया गया था, वो एक बार 1961 में लाया गया था, जब देश के अंदर जिसे कह सकते हैं एंटी डॉरी कानून या फिर दहेज प्रथा के खिलाफ जब कानून लाया गया था, तब 1961 में इस कानून को लाया गया था, क्योंकि कांग्रेस में ही उस समय फूट पड़ा हुआ था। और उस समय राज्यों में 1961 में कुछ राज्यों में सरकार जो है वो गैर कांग्रेसी बन गई थी, तो उस समय राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था। इसी तरह से 1978 में जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 78 में जब कानून लाया गया था बैंकिंग के खिलाफ, जिसे बैंकिंग सर्विसेज एक्ट कहा जाता है, वो जब लाया गया था, तब उस समय भी राज्यसभा में जनता पार्टी को बहुमत नहीं था। अब ज़्यादा बीच में नहीं आएंगे, आप खुद वो वीडियो देखिए। 8-9 मिनट का वीडियो है चंद्रशेखर का, बहुत शानदार वीडियो है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार। आज इस सवाल पर बोलने के लिए मेरे मन में दुविधा थी। केवल बोलने के लिए नहीं, इस सवाल के ऊपर मेरे मन में दुविधा थी। हमारे मित्र मुलायम सिंह यादव ने इशारा किया, नाम मेरा नहीं लिया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं इस राय का था और आज भी इस राय का हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो कानून स्थिति को संभाल सके। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि पोटो बिल का मैं विरोध नहीं करूँगा। लेकिन ये भी एक बात ध्यान में रखने की है कि जो लोग पोटो को लागू करना चाहते हैं उनका रवैया क्या है, उनका तरीका क्या है, वो किस तरह से परिस्थितियों को साथ में लाना चाहते हैं, हाथ में लाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों के अनुभव से मेरे मन को बड़ा दुख हुआ है और मैं इसीलिए आज ये बोलने के लिए, कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि देश ऐसे संकट में है जहाँ हमारे विचारों के अंतर हो सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से थोड़ा समझौता करके भी
देश में एका कायम करने की हम कोशिश करें। पोस्ट का बॉर्डर के बाहर से आतंकवाद चल रहा है, ये सुनते सुनते देश के लोग परेशान हो गए। वो आतंकवाद वहाँ से चालू किया जाता है, लेकिन उसका असर तो अपनी सीमा के अंदर होता है। अपनी सीमा के अंदर बाहर से कोई आकर के निर्दोष लोगों की हत्या करता है, तो इसके लिए दूसरे देश का रहनुमा जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इस देश की सरकार के ऊपर है। अपने निर्णय को, अपने निकम्मेपन को हम दूसरे पर थोप करके अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं और उस विरोध करने में अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग हुकूमत में हैं, सत्ता में हैं, उनमें ज़्यादा संयम होना चाहिए, ज़्यादा आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और इसीलिए आज सवेरे सदर साहिबा, नायब सदर साहिबा, मैंने गृह मंत्री जी को बीच में टोका। मुझे उसे दुख है, क्योंकि हमारे मित्र जो दूसरे कहते हैं आदमी अलग अलग होते हैं और उन आदमियों के रोल कभी कभी अलग हो जाया करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी शख्सियत में, उनके व्यक्तित्व में अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो कोई जमहूरियत, कोई लोकशाही नहीं चल सकती। भाजपा के बारे में हमें कोई दिल में संदेह नहीं है। आज से नहीं, विद्यार्थी जीवन से मैं धर्म के नाम पर राजनीति को गलत मानता हूँ, देश के लिए नुकसानदेह मानता हूँ, समाज को बांटने वाला मानता हूँ। लेकिन उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर बहुत अच्छा काम भी करते हैं। मुलायम सिंह जी 1975 में हम लोग साथ थे, अडवाणी जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उन दिनों में उनका रोल कुछ दूसरा था। उसके बाद जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी तो उस समय दो नौजवान मेरी दृष्टि में आए। उनका एक का नाम अरुण था, दोनों का नाम अरुण था, एक सोरी थे, एक जेटली थे, और इनसे बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन अब जब देखता हूँ तो कभी कभी संदेह होता है कि वही अरुण सोरी हैं और वही अरुण जेटली हैं कि दूसरे लोग हो गए हैं। लेकिन इससे हमारा विश्वास उनमें समाप्त नहीं हुआ है। परिस्थितियों से कुछ लोग बराबर झुक जाया करते हैं, बदल जाया करते हैं। अब जॉर्ज फर्नांडिस को लेके बड़ा गुस्सा लोगों को आता है, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे मन में उनके लिए आदर होता है, क्योंकि उनका अतीत जो है वो मुझे कभी भूलता नहीं है और उनके भविष्य के बारे में मुझे एक आशा कभी टूटती नहीं है। लेकिन मैं अडवाणी जी से, गृह मंत्री जी से कहूँगा, जिस तरह से इस चर्चा को चलाया गया, वो चर्चा देश को बनाने वाली नहीं थी, देश को जोड़ने वाली नहीं थी। जैसा किसी ने कहा, शुरू से ही ये धमकी दी गई, हम संयुक्त बैठक करेंगे, बहुमत हमारा होगा, हम बहुमत से इसको पास कर लेंगे, बहुमत से पास कर लेंगे, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में आपको सबका सहयोग चाहिए। अगर इतनी भी दूरदृष्टि नहीं है तो इस देश को चलाया नहीं जा सकता। जिन राज्यों के भरोसे आप इसको चलाना चाहते हैं, उन राज्यों को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। जिन मुख्यमंत्रियों के जरिए इस कानून को लागू करना चाहते हैं, उन मुख्यमंत्रियों की मर्यादा के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा, तकनीकी तौर पर आपका कहना यह सही हो सकता है कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने अगर आपसे व्यक्तिगत कोई बात की तो उसको इस सदन में दोहराना किसी गृह मंत्री के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। ये बात मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के भावनाओं से हमारे देश में एक बिखराव की हालत पैदा हो रही है। ये पोटो का कानून जिस तरह से लाया गया है और इसका जिस तरह से उपयोग हुआ है, गुजरात में जिस तरह का उपयोग होया, मैं उस घटना को नहीं दोहराना चाहता। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री का जो बयान आता है और हर बात अरुण जेटली जी हमको कहते हैं, उनका बयान जरा तोड़ मरोड़ करके छाप दिया गया। तोड़ मरोड़ करके छापे हुए बयान का अगर खंडन नहीं होता तो लोगों के मन में यही लगेगा कि उन्होंने बयान ठीक ही दिया होगा और वो ठीक ही छपा है। ऐसी हालत में देश में एकता नहीं रह सकती, देश के लोगों का विश्वास नहीं रह सकता। आज देश के सामने बाहर से आने वाला आतंकवाद समस्या नहीं है, इस देश में समस्या इस बात की है
कि देश के लोगों का दिल टूटा हुआ है, लोगों का विश्वास हिला हुआ है। इस देश का गरीब ये समझता है उसको सुनने वाला कोई नहीं, इस देश का दलित समाज समझता है उसको न्याय नहीं मिलता, इसके अक़लियत के लोग समझते हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं है, यहाँ का नौजवान समझता है इसके पास रोज़गार नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं। बड़ी कृपा होती अगर आप इस ओर ज़्यादा ध्यान देते। केवल दूसरे देशों की सहायता से आतंकवाद नहीं ख़त्म हो सकता। आपने कहा 61,000 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। क्या आपको दिन याद हैं जब 25,000 लोग केवल पंजाब में मारे गए थे? कितने लोग नक्सली आंदोलन में मारे गए? कितने लोग नागालैंड में मारे गए? क्या हुआ मणिपुर का? क्या हुआ अरुणाचल का? क्या हो रहा है आज आदिवासी इलाकों का? त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु तक हर आदिवासी इलाके में आज एक बाउंडर खड़ा हो रहा है, एक धुआं उठ रहा है। उसे आप आतंकवाद कहें या नहीं, हमारे मित्र अभी कुछ कह रहे थे। हम सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन करते रहिए, सरकार चलाते रहिए, लेकिन उसी आंध्र प्रदेश में कितने इलाकों में, कितने ज़िलों में आज सरकारी अधिकारी जा नहीं सकते, कितने इलाकों में जीवन सुरक्षित नहीं है। वो कोई बाहर से आया हुआ आतंकवाद नहीं है, उस धरती से जन्मा हुआ आतंकवाद है। आज क्या हो रहा है झारखंड में, आज क्या हालत है हमारा जो नया राज्य बना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और एक का एक लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। इस संसद में हम लोग दुश्मन न बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। विचारों का मतभेद हो सकता है, मैं यही निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री जी अब भी कोई ऐसा मौका निकालिए कि ये आपसी विवाद समाप्त हो, हम देश के सामने और दुनिया के सामने एक मिलीजुली तस्वीर रख सकें। अगर जिस तरह से आप इस विधेयक को पास करना चाहते हैं, स्वीकृत कराना चाहते हैं, तो उसको स्वीकृत करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा और मैं विवश होकर के इसका विरोध करूँगा।